हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो आपका टॉपिक है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में, उसका ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। और साथ ही साथ कहीं कुछ डाउट भी होता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर जरूर सेव कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ इस तैयारी स्कूल चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए ये किस पे क्लास है हमारी, कम्युनिकेशन के टॉपिक पर हमारी क्लास है ये। इसके अंदर क्या बात कर रहा हूँ, देखिए संचार पे बात कर रहा हूँ मैं। इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखना, ये उसके आगे का पार्ट है, पार्ट 2 है, पार्ट 2 है। तो इससे पहले वाला पार्ट जरूर आप देखें। चलिए बात करते हैं अब हम आगे। देखिए संचार के अंदर बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ, यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका था। आज जो मैं देखिए संचार के प्रकार पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब देखिए संचार वाहिका के आधार पर, देखिए संचार वाहिका क्या होती है, ये है ना, ये पूरे क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के चैनल होते हैं। कम्युनिकेशन के चैनल के आधार पर होता है, एक संचार माध्यम के आधार पर होता है और एक होता है आधिकारिक आधार। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि संचार के माध्यम के आधार पर देखिए एक लिखित होता है, एक मौखिक होता है और एक सांकेतिक होता है। तो आपसे पूछेगा कि संचार माध्यम ने मतलब संचार किन आधारों पे हो सकता है, या संचार माध्यम के कौन सा आधार है, लिखित है, मौखिक है, सांकेतिक है। और डी ऑप्शन जो आपको देगा एग्जामिनर, वो क्या देगा, उपयुक्त सभी। तो आपको जो टिक करके आना है वो क्या टिक करके आना है, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया, उस दिन भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि ऑल ऑफ द अबव पे आपको टिक करना रहेगा, ये बहुत बार पूछा है। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ संचार वाहिका जो कम्युनिकेशन के चैनल, उसमें देखिए अधोगामी क्या होता है, ऊपरीगामी क्या होता है, अंगूरी लता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करा होगा तो वहां पर उसका पहला ही प्रश्न ये था। एक समतलीय संचार होता है और एक विकर्णीय संचार होता है। चलिए अब देखिए, मैं आपको कुछ बात पहले समझा दूँ, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे अधोगामी पे कर रहा हूँ। ठीक है, अधोगामी। अधोगामी क्या होता है, सबसे पहले तो इसका नाम याद रखना पड़ेगा आपको, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। जितने भी हिंदी मीडियम के मेरे स्टूडेंट हैं सभी इंग्लिश में भी नाम याद होना चाहिए। अधोगामी, देखिए दह आता है तो इसको आपको कैसे, दह से डी को याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, इसको डाउनवर्ड कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, डाउनवर्ड। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर देखिए जो ऊपर से टॉप लेवल से नीचे को आता है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब मान लीजिए टॉप लेवल है तो टॉप लेवल से कैसा चलता है ये, मान लीजिए फिर बीच में हम एक और लेवल मान लेते हैं, मिडिल लेवल कर लेते हैं, और फिर एक होता है लोअर लेवल। तो इस तरह से यहाँ पर कम्युनिकेशन जो चलता है वो कैसा चलता है, इस पैटर्न पे चलता है। ठीक है, टॉप से फिर क्या हो जाता है, टॉप से फिर हो जाएगा मिडिल लेवल पे आएगा और फिर मिडिल से लोअर लेवल। ये अधोगामी होता है, डाउनवर्ड होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलता है। एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है कि भैया ऐसा कौन सा संचार है जो ऊपर से नीचे की ओर चलता है, फिर ऑप्शन आपको क्या दे देगा, अधोगामी, ऊपरीगामी, अंगूरी लता और विकर्णी संचार। ये आपको इस तरह के ऑप्शन देंगे, तो आपको क्या टिक करना है, अधोगामी करना है। अब देखिए जो बात होता है, एक सेकंड होता है, क्या होता है, एक ऊपरीगामी होता है, ऊपरीगामी। ठीक है, अब ये देखिए ऊ आ रहा है, ऊपरीगामी। ठीक है, खुद ही बोल रहा है ऊपरी, तो ऊ से ऊ, ये ऊ से आप इस ऊ को ध्यान में रखें, ऊ से ऊ आपको रखना है, मतलब कि इसको जो आपको रखना है कैसा याद रखना, अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड, मतलब अपवर्ड का मतलब कैसा, कि भैया नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, इस पैटर्न पे चलेगा, जस्ट उसके अपोजिट, वो ऊपर से नीचे चलता है, ये नीचे से ऊपर चलेगा, ऊपरीगामी। ये आपको सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। जो मेन बात है वो मैं आपसे करे जा रहा हूँ। और ये जो चारों की चारों टाइप्स है ना, कौन कौन से, मैं इन पे राउंड करते जाऊंगा। एक तो अधोगामी, एक ऊपरीगामी, एक समतलीय और एक विकर्णीय। ये चारों के चारों किसके हैं, ये चारों के चारों औपचारिक हैं। कैसे संचार है, ये औपचारिक है। जबकि जो आपका अंगूरी लता है वो कैसा है, अनौपचारिक है। ये कैसे हैं, चारों के चारों औपचारिक हैं, जबकि जो अंगूरी लता है ये कैसा है, ये अनौपचारिक है। तो नोट करते चलना आप, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएगा। अंगूरी लता संप्रेषण है, औपचारिक है, अनौपचारिक है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो अंगूरी लता कैसा है, अनौपचारिक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। अंगूरी लता क्या होता है, अब मैं देखिए
दोनों चीज़ समझ। अंगूरी लता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर हम काफ़ी डिटेल में भी बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ अभी स्टार्टिंग में, ताकि आपको फिर आगे से समझने में कोई दिक्कत ना आएगी। देखिए अंगूरी लता जो संचार होता है वो कैसा होता है, वो होता है, इसको अंग्रेजी में ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, अंगूरी लता या ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए इसमें ये अनौपचारिक क्यों कहते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी का मैनेजर था या कोई कर्मचारी है या वो कोई भी दूसरे विभाग का कोई प्रबंधक है, एक टॉप लेवल का व्यक्ति है, ठीक है। अब ये दोनों मान लीजिए दोनों साथ में बैठ के क्या कर रहे थे, लंच कर रहे थे या ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अब इसने भाई जो टॉप लेवल का व्यक्ति था, इसने क्या बोला अपने छोटे वाले व्यक्ति से, ठीक है। अपन ये एक को नाम दे देते हैं टी, मतलब टॉप लेवल का, टी बोलेंगे उसको ताकि आपको एग्जांपल समझ में आ जाए, और एक को बोलेंगे एम, एम मतलब मिडिल लेवल का व्यक्ति था एक, ठीक है। अब क्या हुआ, ये टॉप लेवल वाले व्यक्ति ने मतलब टी ने क्या बोला, एम से बोला कि भैया हमको यार हमारे यहाँ बहुत घाटा वगैरह हो रहा है, तो हमको है ना कुछ करना पड़ेगा ताकि हम इस घाटे की पूर्ति कर सके। तो इसके लिए हम है ना कुछ एनुअल जनरल मीटिंग कॉल कर लेते हैं, मतलब जो साधारण सभा होती है जो शेयर होल्डर की होती है वो बुलाएंगे हम। तो अच्छा ये मिडिल वाले ने बोला अच्छा ऐसा है, तो फिर ये मिडिल वाले ने क्या करा, टॉप वाले ने किसको बताया था, मिडिल वाले को बताया था कि अरे यार ऐसा है हमारे वहाँ। अब ये मिडिल वाला सबसे बोले जा रहा है एक एक करके, तो क्या हुआ है धीरे धीरे बात क्या हुई, सब जगह फैल जाती है। तो इस तरह जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, अंगूरी लता कम्युनिकेशन होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल। देखिए संचार वाहिका, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार वाहिका के अंदर सबसे पहले तो देखिए आपने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम देखिए संचार वाहिका मतलब जो आपके संगठन है उसकी कैसी आवश्यकता उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये भी दो प्रकार की होती है, चैनल्स जो होती हैं एक दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका, एक कैसी होती है, एक औपचारिक होती है और एक कैसी होती है, एक अनौपचारिक होती है। ये याद रखिएगा, जब औपचारिक चैनल से कम्युनिकेशन होता है तो उसको औपचारिक कहते हैं, जब अनौपचारिक लेवल से होता है या कम्युनिकेशन होता है तो उसको अनौपचारिक वाहिका या चैनल कहते हैं। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार की वाहिका या चैनल्स होते हैं। संचार वाहिका में कितने प्रकार की चैनल होती है, दो प्रकार की, एक औपचारिक चैनल होती है औपचारिक, और एक अनौपचारिक वाहिका होती है, एक औपचारिक वाहिका होती है। अब देखिए यही लिखा है कि देखिए संचार वाहिका या संचार पथ मतलब जो भी उसके चैनल्स हैं उसका निर्धारण संगठन की रूपरेखा के आधार पर होता है। इसमें देखिए एक प्रकार की वाहिका कैसी होती है, एक औपचारिक वाहिका होती है और एक अनौपचारिक होती है। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। तो भाई जो कम्युनिकेशन होती है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, संचार की वाहिका होती है वो कैसी होती है ये नोट करते जाना। अब मैं जो हाईलाइट करते जाऊँ वो नोट करना है। एक संचार की औपचारिक वाहिका होती है, एक अनौपचारिक होती है, बस ये नोट करना है। इस पैटर्न पे आप नोट कर सकते हैं ये इसे, ठीक है। ये आपको जो जो मैं हाईलाइट करते जाऊँगा वो नोट करना है। यहाँ से आपको डायग्राम पूरा की पूरा नोट करना है। ये डायग्राम कैसा कि जैसा पूरा की पूरा नोट करना है, ठीक है। लिखित मौखिक ये और उपयुक्त सभी इसका आंसर बनेगा। जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, अधोगामी होता है, ऊपरीगामी होता है, अंगूरी लता होता है, समतली होता है, विखंडी होता है, ये पूरा पूरा आपको नोट करना है। ये संचार के प्रकार में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद ये पूरा पूरा डायग्राम वीडियो को रोक लेंगे और नोट कर लेंगे। उसके बाद आप जो नोट करेंगे संचार वाहिका, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, औपचारिक अनौपचारिक, ये नोट करेंगे। उसके बाद ये वही की वही बात है। देखिए अब आगे बात करते हैं। देखिए औपचारिक में क्या कौन कौन आ जाएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका था। ये अधोगामी, ऊपरीगामी, समतली और विकर्णीय, ये सभी क्या आ जाएगा। जबकि अनौपचारिक में कौन आ जाएगा, अंगूरी लता आ जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि जो मैं ब्लू ब्लू कर रहा हूँ आपको, ये कैसे हैं, ये ब्लू ब्लू औपचारिक है, जबकि अंगूरी लता कैसा है, अनौपचारिक है, ठीक है। ये आपको नोट करना है बिल्कुल। तो ये जो चैनल के कम्युनिकेशन है वहाँ पर यही नोट करना है आपको। तो ये नोट कर लेंगे आप, ये पूछा जाता है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे क्या लिखेंगे, औपचारिक, हेडिंग डाले औपचारिक संचार वाहिका। उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 पे लिखे अधोगामी, फिर पॉइंट नंबर 2 पे ऊपरीगामी, पॉइंट नंबर 3 पे समतलीय, पॉइंट नंबर 4 पे विकर्णीय। पूछ लेगा आपसे विकर्णीय संचार किस प्रकार का है, औपचारिक है अनौपचारिक है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाएगा अनौपचारिक वाहिका है ये क्या है, अंगूरी लता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनौपचारिक होती है कौन सी, अंगूरी लता, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। आदर्श रूप से अंगूरी लता या अनौपचारिक संचार औपचारिक संचार का पूरक होता है।
और औपचारिक संचार को विकृत भी बना देता है। ये भी आपको देखो संचार वाहिका है जो के आधार पर संचार को 5 श्रेणी में बांटा गया है। अधोगामी होता है, बिल्कुल आपने डायग्राम में देखा होगा 5 टाइप्स ने इसको डिवाइड कर रखा, अधोगामी, ऊपरीगामी, अंगूरी लता, समतलीय और विकर्णीय। ये 5 ही 5 वही है जो डायग्राम में आपको बनवा दिया था। एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है, सबके सामने सबके नाम भी लिखते जाना है। मैं थोड़ा आराम से आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि कुछ भी चीज़ आप भूले नहीं, यहाँ से प्रश्न आता है। ये अधोगामी, ऊपरीगामी, विकर्णीय और समतलीय, ये चारों के चारों कैसे हैं? ये चारों के चारों यहाँ पे लिखे हैं औपचारिक के हैं ये, ठीक है। और ये अंगूरी लता कैसा है? ये अंगूरी लता ये अनौपचारिक है, ठीक है, अनौपचारिक है। ये आप याद भी हो गया। आपको क्या करना है, वीडियो देखते देखते ही याद करना है। आप ऐसा मत करना कि वीडियो देखते समय केवल नोट करें और वीडियो के बाद याद करें, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको वीडियो को देखते देखते ही याद करना है। अब देखिए मैंने आपको अधोगामी बताया था, अधोगामी ध से आप क्या करेंगे, डी को याद रखेंगे, डी से डी डाउन मतलब डाउनवर्ड। अब देखिए क्या नोट करना बताऊंगा, उच्च अधिकारियों से अधीनस्थों के ओर होता है, ठीक है, मतलब ये ऊपर से टॉप से नीचे की ओर आएगा, ये याद रखना। आपको पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा संचार है जो कि उच्च अधिकारियों से अधीनस्थों के मध्य होता है, अधीनस्थों के बीच होता है, अधोगामी, ऊपरीगामी, समतलीय और विकर्णीय। तो आपको ये याद रखना है जो उच्च अधिकारी से अधीनस्थों की ओर हो। इसमें देखिए संदेह जो संवाद का प्रभाव होता है कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, ये याद रखना है। इसे कर्मचारी संचार भी कहा जाता है। अब आपको क्या नोट करना है, अधोगामी संचार, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नोट क्या करना है, संवाद का प्रेषण उच्च अधिकारियों से अधीनस्थों की ओर, संवाद का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर, इसे कर्मचारी संचार भी कहा जाता है। ये आप पूरा पूरा जो मैंने हाईलाइट किया है ये सब नोट करेंगे। आप सभी लोग नोट्स बनाएंगे और रिवीजन भी करते रहेंगे। अब इसके बाद ये डायग्राम आपको पूरा ही पूरा देखिए, ये इसके अंदर ये आपको इसके अंदर ये डायग्राम भी बनाना है। किसका है, ये अधोगामी का है, ठीक है। अधोगामी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड बोलते हैं, ठीक है, अधोगामी। तो ये आपको पूरा के पूरा डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। डाउनवर्ड हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद रखेंगे, सभी स्टूडेंट रखेंगे। मान लीजिए सबसे टॉप लेवल कौन है, अध्यक्ष होता है, फिर अध्यक्ष किसको बोला, उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष ने किसको बोला, विभागीय प्रबंधक को, विभागीय ने किसको बोला, इकाई प्रबंधक को, इकाई ने पर्यवेक्षक को, और पर्यवेक्षक ने कर्मचारी को, ठीक है। ये आपको 1 मिनट आपको पूरा पूरा डायग्राम दिख जाए इसके लिए मैं कुछ करता हूँ, 1 मिनट आईटी वालों से ही कुछ करवाता हूँ। बस ठीक है, ये देख लीजिए, ये अब आपको एक बार में पूरा के पूरा डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पर वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं आगे। चलिए अब देखिए आपको क्या नोट करना है, ये कार्टज और काहन, ठीक है, ये नाम नोट करना। अधोगामी संचार के अंदर इन्होंने कितने 5 उद्देश्यों की चर्चा की है, कितने 5 उद्देश्यों की, यही आपसे पूछेगा बस, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं है। कार्टज और काहन, काहन का नाम आपको याद रखना है और ये अधोगामी संचार का नाम याद रखना है। इसने कितने 5 उद्देश्यों की चर्चा की है, कितने उद्देश्यों की, 5 उद्देश्यों की। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किसमें बात कर रहा है ये भी ध्यान में रखिएगा, ये अधोगामी संचार में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, अधोगामी संचार। और इसमें देखो कार्टज और काहन ने कितने 5 उद्देश्यों की चर्चा की, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कार्टज एवं काहन ने अधोगामी संचार के कितने उद्देश्यों की चर्चा की है। ऑप्शन में आपको होगा 4, 5, 6 और 8, इस तरह के ऑप्शन आपको होंगे, वहां आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा और काफी कठिन क्वेश्चन भी होगा आपको ये। चलिए बात कर लेते हैं अब आगे। अब आपको ये उद्देश्य पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 1 मिनट में इसे थोड़ा सा बड़ा करवाता हूं। चलिए अब देखिए
ये अब आपको केवल एक बार रीड कर लीजिए। उद्देश्य में क्या कहते हैं, कार्य निर्देशों के संबंध में कोई विशिष्ट आपको कोई डायरेक्शन दिया जाए, कोई संगठन की जो प्रक्रिया है उसके व्यवहार के बारे में आपको सूचना दी जाए, कोई कार्य उसकी किस तरह से उसको किया जाएगा, कि क्या उसकी प्रॉपर युक्ति रहेगी, किस प्रकार से उसके बारे में सूचना देना, साथ ही साथ अधीनस्थ कैसा परफॉर्मेंस दे रहे उसके बारे में आपको क्या देना, फीडबैक देना, और संगठन के लक्ष्य को समझाने के लिए वैचारिक सूचना उपलब्ध कराना। मतलब जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क्या गोल है, उसके संदर्भ में जो भी उसकी सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है वो देना। ये आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, केवल आपको ये नोट करना, आपकी एग्जाम कैसी ऑब्जेक्टिव बेस है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। ऊपरीगामी क्या नोट करना है, ऊ से ये ऊ, ऊपरीगामी से ये ऊ मतलब अपवर्ड की बात करता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप नाम याद रखेंगे। अब देखिए क्या बोलता है, ऊपरीगामी संचार मैंने आपको बताया था अधीनस्थों से उच्च अधिकारी, वो कैसा होता है, आप इसको देखिए बिल्कुल जस्ट अपोजिट इसके चलेगा। ये देखिए ये कैसा चल रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, देखें ये आपने नोट भी कर रखा है। अधोगामी के अंदर कैसा चलता है, देखिए उच्च अधिकारियों से अधीनस्थों की ओर, बस ये जस्ट अपोजिट है उसके। देखिए ये क्या बोलता है, अधीनस्थों से उच्च अधिकारियों का मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। ये ऊपर की ओर से संचार से शीर्ष प्रबंध को देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अधीनस्थों से कहाँ जाता है, उच्च अधिकारियों की तरफ। ऊपर की ओर संचार से शीर्ष प्रबंध को यह जानकारी मिलती है कि संगठन के निचले स्तरों पर क्या हो रहा है। इसके माध्यम से उच्च अधिकारियों को विशेषकर उनका जो कार्य निष्पादन है, उनके वित्तीय आंकड़े और कर्मचारी के क्या विचार है आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऊपरीगामी संचार भी अधिकार सत्ता के पथों का अनुसरण करता है। कुछ आपको ये ध्यान में नहीं रखना है, केवल आपको क्या ध्यान में रखना है, अधीनस्थों से उच्च अधिकारियों की तरफ संवादों का प्रवाह कैसा होता है, अधीनस्थों से उच्च मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ये याद रखना है। शीर्ष प्रबंध को क्या फायदा होता है, शीर्ष प्रबंध को एक कर्मचारी के क्या विचार है उसकी जानकारी मिल जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ संगठन का जो निचला लेवल है वहां पर क्या चल रहा है, वो उन लोगों की क्या सोच है, इसकी जानकारी मिल जाती है। तो ये आपको जो मैंने हाईलाइट किया ये याद रखना है आपको। कैसा संवाद का प्रवाह कैसा होता है, अधीनस्थों से उच्च अधिकारियों की तरफ, ये याद रखना आपको, ठीक है। मैं आपको इतना ध्यान से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस पर प्रश्न आता है। और आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखते ही देखते क्या करना है, दो काम करना रहेंगे हमेशा। जब भी वीडियो देखें दो काम करना है आपको। क्या करना है, एक तो आपको एक ही बार में क्या कर लेना है, बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े, इसके लिए एक ही बार में आपको क्या करना है, नोट कर लेना है पूरा की पूरा, ठीक है। और साथ ही साथ एक ही बार में क्या कर लेना है, याद भी पूरा की पूरा कर लेना है। मैं इसलिए इतनी धीरे पढ़ाता हूँ ताकि आपको पूरा की पूरा थ्योरिकल सब्जेक्ट यहीं याद हो जाए, बाद में आपको क्या करना पड़े, केवल और केवल रिवीजन लगाना रहे। तो दो काम आप करते। अंगूरी लता संप्रेषण पे मैंने आपको बात कर रही थी, क्या होता है कि देखिए इसके अंदर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद रखें। सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है, ये कैसा होता है, ये एक अनौपचारिक संचार है, ये आपको याद रखना है। यही प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि कैसा संचार है, तो ये एक अनौपचारिक संचार है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अनौपचारिक संचार है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एक टॉप लेवल का व्यक्ति है, वो उसने कुछ मिडिल लेवल वाले से कुछ कहा, अब वो मिडिल लेवल वाले ने सुन के धीरे धीरे वो सबको बताते जा रहा है। तो इस तरह बात क्या हुई, पूरी की पूरी तरह सभी लोगों में फैल गई, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे अंगूरी लता संप्रेषण कहा जाता है। ये अनौपचारिक संप्रेषण का उदाहरण है। और ये संचार पहले काफी यूज होता था, लेकिन ये है इसमें, ठीक है। अब देखिए संप्रेषण में अधिगत साधनों के अतिरिक्त जब अन्य बाह्य मार्गों के द्वारा संचार संबंधी समाचारों को प्रेषित किया जाता है तो उसे अंगूरी लता संप्रेषण कहते हैं। जरूर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज टफ लग रही होगी, मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ। संप्रेषण के अधिगत साधनों के मतलब जो भी उनके अथॉराइज सोर्स होते हैं उसके अलावा कोई भी बाह्य चैनल के थ्रू आप क्या बोल रहे हैं, अपनी सूचना को क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, तो उसे क्या कहेगा, अंगूरी लता संप्रेषण कहा जाता है। उदाहरण अब देखिए पढ़ते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। आपको जो भी मैंने हाईलाइट किया नोट करना है, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी आपको नोट करना है। मान लीजिए संयोगवश किसी संस्था का प्रबंधक संचालक है, प्रबंध संचालक मतलब कौन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, या प्रबंधक लिखा ये प्रबंध संचालक होता है, प्रबंधक लिखा तो यहाँ कॉमा लगा लीजिए।
प्रबंधक हो सकता है, मतलब कोई मैनेजर हो सकता है, कोई डायरेक्टर हो सकता है। वो किससे मिला? किसी डिपार्टमेंटल अध्यक्ष से मिला। एवं इधर उधर की बातों के साथ ही साथ वह यह भी कह देता है कि संस्था की कैसी आर्थिक स्थिति अति चिंतनीय है, मतलब अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, कौन बोल रहा है? मैनेजर या डायरेक्टर बोल रहा है। किससे बोल रहा है? एक विभागीय अध्यक्ष से बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और कि भैया जो हमारा बजट था उसमें भी हम कटौती करेंगे और शीघ्र ही अंशधारियों की सभा बुलाई जाएगी। तत्पश्चात ये जो विभाग अध्यक्ष है ये क्या करता है? अन्य विभाग अध्यक्ष को, पर्यवेक्षकों को से मिलता है और उन्हें भी बताता है कि भैया जो प्रबंध संचालक है, ये देखिए यहाँ पर से ये भी हटा लीजिए। प्रबंध संचालक मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, और प्रबंधक मतलब क्या होता है? मैनेजर। संचालक मतलब क्या होता है? डायरेक्टर। यहाँ पे क्या लिखा? प्रबंध संचालक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा कही गई बात को उन लोगों से कहता है। फिर ये बात क्या होती है? धीरे धीरे अंगूर की तरह, जैसे अंगूर की बेल धीरे धीरे फैलती जाती, ठीक उसी प्रकार ये समाचार भी धीरे धीरे फैलते जाता है कि भैया बजट में एक सभा का आयोजन होगा, उसके तहत उसमें कटौती कर दी जाएगी, ऐसी मुझे सूचना मिली। सूचना का प्रसारण यह एक प्राचीन माध्यम है और इस माध्यम का दुरुपयोग ना करना चाहिए, जबकि सदुपयोग करना चाहिए। तो अब आपको क्या नोट करना है? आपको केवल ये 2 वर्ड नोट कर लीजिए। क्या उदाहरण में लिखना है? संयोगवश किसी संस्था का जो प्रबंध संचालक मैनेजिंग डायरेक्टर विभागीय अध्यक्ष से मिला और उसने इधर उधर की बात बताई। बस इतने में आपको पूरा जो कंटेंट है याद आ जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नोट नहीं करना है। फिर भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर लीजिए यहाँ। चलिए अब बात करते हैं ग्रेपवाइन पे। ग्रेपवाइन के द्वारा जिस तरह सूचना एवं कुसूचना प्रसारित होती है, मतलब देखिए ये अफवाह टाइप का है, और अफवाह चाहे कई बार गलत भी सूचना प्रसारित हो जाती है, तो यही लिखा है कुसूचना प्रसारित हो जाती है। तो इससे आमने सामने के मौखिक संवहन की प्रभावशीलता का पता चलता है। प्रत्येक संगठन में ऐसे अनौपचारिक चैनल सूचना मार्ग होते हैं। वे अफवाहों, भविष्यवाणियों, स्पष्टीकरण, गप्पों आदि को इधर उधर से प्रभावित करते हैं। ग्रेपवाइन सूचना की सजावट और वृद्धि करता है, जिससे भ्रांतियां उत्पन्न होती है। मतलब कुछ नहीं, कई बार क्या होता है, इस यहाँ पे कुछ भी नोट नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि कई बार ये जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है, अंगूरी लता संप्रेषण होता है, कई बार इसमें कुसूचना या मतलब अफवाहें भी फैल जाती है। अब मान लीजिए अफवाहें फैल गई है, ठीक है, तो क्या होता है आजकल बड़े बड़े लेवल पे अफवाह मंडल का भी बनाए जाते हैं, अफवाह सुधार मंडल, ताकि अफवाह ना फैले। यही लिखा, अफवाह सुधार मंडल का भी आयोजन किया जाता है ताकि अफवाहें ना फैले। यही नहीं, सत्यापन या शुद्धिकरण के लिए बहुत थोड़ा अवसर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप कुछ सेवा योजक के द्वारा इस भ्रांतिपूर्ण सूचना के निवारण के लिए देखिए क्या अफवाह सुधार मतलब अफवाह ना फैले, और अफवाह अगर फैल गई है तो उसकी सही जानकारी आपको बताई जाए। इसके लिए क्या बनाए जाते हैं? अफवाह सुधार मंडल का आयोजन करना पड़ता है तथा विशेष सभाएं बुलानी पड़ती हैं। वे किसी भी व्यक्ति जो कि अफवाह सुने यदि सूचना प्राप्त करने का निमंत्रण देते हैं और इन अफवाहों का उत्तर देने के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब क्या होता है, मान लीजिए कंपनी की तरफ से ऐसी अफवाह फैल जाती है कि भैया कंपनी, देखिए सुनिए क्या होता है ग्रेपवाइन। आपको नोट क्या करना है? नोट वो शुरू का जो कॉन्सेप्ट है वही नोट करना है। फिर मैं पूरा समझाता हूँ, एक बार चलते हैं शुरू में। आपको ये अंगूरी लता है, नोट क्या करना है? सबसे पहले ये अनौपचारिक संप्रेषण, यही सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। सेकंड, आपको ये जो हाईलाइट पोर्शन है केवल इतना नोट करना है, बस। अब आपको समझते चलना है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक बार पूरा की पूरा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, अंगूरी लता संप्रेषण क्या होता है? मान लीजिए एक कंपनी है, उसका एक कौन है? एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसने क्या बोला? एक व्यक्ति से बोला जो कि विभागीय अध्यक्ष था। ठीक है, तो अपन इसको नाम दे देते अध्यक्ष। ये क्या बोलता है इससे कि भैया हमारी कंपनी को बहुत ही घाटा हो रहा है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो भी कंपनी का बजट है उसमें कमी करेंगे। किसने बोला? मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला। किससे? अध्यक्ष से बोला कि हम कटौती कर देंगे। अब इस अध्यक्ष ने क्या करा? जिन भी लोगों से मिला कंपनी के और साथ ही साथ अदर लोगों से भी मिला, उनको सबको इसने बता दिया कि भैया मेरी मैनेजिंग डायरेक्टर से आज बात हुई है और वो कह रहे हैं कि अब भैया हम ना एक मीटिंग बुलाएंगे जिसमें हम कंपनी में बजट में कमी कर देंगे। अब धीरे धीरे बात सभी जगह फैल जाती है, ठीक है, कि कंपनी ऐसा करने वाली है। ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने बात की थी सब जगह फैल गई। तो अब यह बात सही थी या नहीं थी? अब मान लीजिए ये बात कैसी थी? गलत थी। तो अब कंपनी ने क्या करा? इस बात गलत, मान लीजिए गलत बात थी, तो क्या होगा? कंपनी एक अफवाह मंडल भी बनाती है। ये मान लीजिए अफवाह मंडल है कि भाई अफवाह सुधार मंडल है। तो ये फिर क्या करता है? मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है और उसमें ये बताता है कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, जो मार्केट में फैल रही है अफवाह ये पूरी तरह गलत है, उसे खारिज करता है। तो ये पूरा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको नोट भी क्या करना है, मैंने पूरा बता दिया है। अब यहाँ पे भी वही लिखा है, थोड़ा सा अलग शब्दों में मैंने लिखा है। यहाँ पर देखिए, प्रायः संगठन के सदस्य अपने मनपसंद साथियों के साथ छोटे छोटे गुट में बैठे हो या समूह में या क्लब में बैठे हैं। और क्या हुआ, आप मान लीजिए आपको कोई भी टाइम मिला है, अब आप सभी लोग बैठे हैं वहाँ पर, कोई किसी भी पद का होगा, ठीक है। ग्रेप वन कम्युनिकेशन पे बात कर रहा हूँ मैं अभी आपसे, ये पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए इसलिए मैंने इतना सारा यहाँ पर आपको लिए स्लाइड में लिखवाया है। ग्रेप वन कम्युनिकेशन पे हम बात कर रहे हैं अभी भी कि भैया कोई किसी भी लेवल का, मान लीजिए टॉप लेवल का हो, चाहे मिडिल लेवल का हो, चाहे लोअर लेवल का, सभी लोग बैठे हैं आपस में, चाय कॉफ़ी शरबत सभी पी रहे हैं, चाहे वो चेस खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हैं, और आदि अपने जो भी उनके पद है औपचारिक पद को भूल कर सिर्फ एक सामाजिक व्यक्तियों के, मित्रों के, साथी के रूप में आपस में बात कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, इसी बातचीत में वो क्या कर रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह के वार्तालाप में सही भी बात हो सकती है, झूठी भी हो सकती है, अधूरी भी हो सकती है, पूरी भी बात हो सकती है, या किसी भी तरह की बातें हो सकती है। अब चाहे वो अपशब्द भी हो सकते हैं, या प्रशंसा हो सकती है, या अफवाह हो सकती है, या कोई संदेश हो सकता है, या कोई सूचना भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आदि व्यक्त किए जाते हैं। इन अनौपचारिक समूहों के सूचना प्रभाव औपचारिक मार्गों से अलग होता है। मतलब जो एक तो क्या होता है, औपचारिक कम्युनिकेशन होता है, एक अनौपचारिक होता है। तो ग्रेप वन कैसा अनौपचारिक है, तो यहाँ यही लिखा औपचारिक मार्गों के अलग, जैसे आड़े तिरछे, ऊंचे नीचे, आर पार, दाएं बाएं चलते हैं। ये संगठनात्मक जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसके माध्यम से प्रसारित होने वाले संचार की गति अत्यंत तीव्र होती है, जैसे जंगल की आग या बिजली तरह फैल जाना, ठीक है। अनौपचारिक संचार अंगुलीलता, स्वाभाविक, ऐच्छिक और अपूर्वकथनीय। नोट क्या करना है आपको यहाँ, बस इसका कहने का सिर्फ यही मतलब है कि भैया जो ग्रेप वन कम्युनिकेशन है, अब ये सब लोग आपस में बैठे थे, चाय पानी सब पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। अब इसी दौरान मान लीजिए एक टॉप लेवल का व्यक्ति था, उसके मुंह से कुछ मतलब उसके निकला कि भैया हमारी कंपनी ऐसा करने वाली है। अब दूसरे लोगों ने उसे क्या करा, फैला दिया, सभी को बता दिया। तो अब ये अफवाह है या सही खबर है, मान लीजिए सही खबर है तो कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार अफवाह फैल जाती है, उससे कंपनी की रेपुटेशन भी डैमेज हो जाती है। तो कंपनी फिर क्या करती है, वो अफवाह सुधार मंडल होता है, वो उसके थ्रू एक मीटिंग कंडक्ट करती है, और वो मीटिंग में ये बताया जाता है कि नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये होता है पूरा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, जो आपके दिमाग में पूरा अच्छे से बैठ गया होगा। कोई सा भी MCQ आएगा आपसे बन जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और नोट आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, फिर भी अगर आप उससे ज़्यादा नोट करना चाहें तो वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं, ठीक है। और यही है पूरा अंगूरी लता में कई कारण होते हैं, इसमें उत्तेजना और असुरक्षा होती है। वही कि कई बार असुरक्षा मतलब कैसी होती है कि भैया कोई बात थी, अब मान लीजिए वो कैसी अफवाह के रूप में फैल जाए, तो यही लिखा है कि असुरक्षा होती है। असुरक्षा की भावना, मित्रों व सहयोगियों की बातचीत, ताजी सूचनाएं, कार्यविधि जो लोगों को संपर्क में लाती है, कार्य जिसमें बातचीत की सुविधा मिलती है, और प्रेषक का व्यक्तित्व। जो भी आपको नोट करना था मैं बता चुका हूँ, और कंगोरी लता आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है। अब बात करना हम किस पे, समतलीय संचार पे। 3 आपको समझ में आ चुके हैं, ऊपरी आ चुका है, अधोगामी आ चुका है, ऊपरी आ चुका है, एक अधोगामी आ चुका है, और एक आपका कौन सा हो चुका है, अधोगामी मतलब डाउनवर्ड, ऊपरी मतलब अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, और एक होता है अंगूरी लता मतलब ग्रेप वाइन, ठीक है। 3 आपके हो गए। अंगूरी लता कैसा है, अनौपचारिक है, अब तो याद हो ही गया होगा आपको। चौथे पे बात कर रहा हूँ अब मैं समतलीय पे। किस पे, समतलीय पे। अब इस पे बात कर लेते हैं। यह समतलीय संचार को पार्श्विक संचार भी कहते हैं, ये आपको नाम याद रखना है सबसे पहले तो। लंबवत संचार चाहे वह अधिगामी हो या ऊपरीगामी हो, उसमें संवादों का प्रवाह अधिकार सत्तात्मक रेखाओं द्वारा होता है। यद्यपि इनमें प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों की गतिविधियों को समन्वित करने में सहायता मिलती है, लेकिन साथ ही इनसे कार्य के निष्पादन में देरी भी होती है और कार्य बाधित होता है। कुछ भी आपको याद क्या रखना है बता देता हूँ भैया। जो समतलीय संचार होता है, जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, समतल, देखिए उसका नाम ही कैसा लिखा, समतल मतलब एक प्लेन जगह या एक सपाट जगह या एक सीधी जगह। तो बस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी सिर्फ ऐसा ही होता है, सेम लेवल पे होता है, ठीक है। जो मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम आपको बना लेना और बस आपको टॉपिक का नाम लिख लेना है, समतलीय संचार, सेम लेवल, और आप इंग्लिश में लिख लीजिए सेम लेवल, ठीक है। ये कम्युनिकेशन कैसा होता है, सेम लेवल पे होता है, उसका नाम भी कैसा है, समतल मतलब सेम। तो यहाँ पे लिख लीजिए सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है। ये डायग्राम बना लीजिए, ये एरो वाला, और इसको क्या कहते हैं, पार्श्विक संचार भी कहा जाता है, ये आप नोट कर लेंगे।
बस, और कुछ भी आपको नोट नहीं करना है इसमें। आप अगर ज़्यादा नोट करना चाहें तो बिल्कुल आप वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये ए था, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से ये चल रहा है। ये इधर से पहले चलता है, देखिए बी सी डी ई और एफ और ये जी, ठीक है। यहाँ पर क्या होने, एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट में से छोटा करने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आपको पूरा ही पूरा डायग्राम दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है, देखिए ये कैसा है, एक लंबवत है, लंबवत एक समतलीय संप्रेषण, एक विकर्णीय है। अब देखिए लंबवत, समतलीय और विकर्णीय संचार की ये क्या है, वाहिकाएं हैं, ठीक है। अब देखिए विकर्णीय होता है, एक समतल होता है, ये समतल है। कौन सा समतल है मैं आपको बता दूं, देखिए कलर का ध्यान रखिए, ये ब्लू कलर ले रहा हूं मैं, ये समतल है, सेम लेवल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये कैसा है, ये एफ और पी के बीच में जो कम्युनिकेशन है कैसा है, ये समतलीय है। जबकि ये जो डेड डेस वाला एफ और ओ के बीच में है, ये देखिए 1 मिनट, ये एफ है और ये ओ है। एफ और ओ के बीच में कैसा हो रहा है, ये विकर्णीय हो रहा है, ये याद रखिए। ये अब ये पूरा डायग्राम यहाँ वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये अब होता है विकर्णी पे बात कर रहा हूं मैं। विकर्णी मतलब डायगोनल कम्युनिकेशन। देखिए लंबवत संचार उच्च अधिकारियों और अधीनस्थ के बीच में होता है, समतलीय या पार्श्विक संचार सहकर्मियों के बीच में होता है। ये आपको नोट करते चलना है, ठीक है। ये लंबवत संचार कैसा होता है, उच्च अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच में होता है। समतल है जो सेम लेवल पे होता है, जो जिसे पार्श्विक संचार भी कहा जाता है, ये सहकर्मियों के बीच में होता है। जबकि जो विकर्णीय है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भिन्न पद अनुक्रम स्तरों के प्रबंधकों के बीच में, मतलब अलग अलग व्यक्ति का लेवल अलग है, व्यक्ति का पद अलग है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, विकर्णी कहा जाता है। जैसा कि एफ और ओ के बीच में, जो कि अप्रत्यक्ष आदेश श्रृंखला के बाहर स्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये यहाँ पे ध्यान में रखिए, ये होता है, ये एफ और ओ के बीच में जो कम्युनिकेशन है, ये यहाँ पर देखिए, ये एफ था, ये ओ है। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, डायगोनल हो रहा है, ये विकर्णी, यही लिखा है मैंने। वीडियो नोट जरूर बनाते चलना ताकि बाद में आपका रिवीजन जल्दी से। रेखा चित्र में एफ और ओ के बीच में संप्रेषण विकर्णीय संप्रेषण का उदाहरण है। इस तरह का संचार प्रवाह समन्वय और एकीकरण के उद्देश्यों में सहायक होता है। इसमें भी समतलीय संचार की तरह ही आदेश की श्रृंखला की उपेक्षा की जाती है। प्रायः रेखीय और मंत्रणा मतलब स्टाफ संचार इस प्रकृति के होते हैं। अब आपको मैं बता दूं नोट क्या करना है। ये लंबवत संचार लिखेंगे आप, फिर हेडिंग बना लेंगे लंबवत संचार, और उसमें क्या नोट कर लेंगे, उच्चाधिकारी और अधीनस्थों के बीच में होता है। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे समतलीय पार्श्विक संचार सहकर्मियों के बीच में होता है। जबकि जो विकर्णीय संचार होता है, जो डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, ये अलग अलग पद के व्यक्तियों के बीच में होता है, ठीक है। फिर विकर्णी में क्या लिखेंगे, आपने जो डायग्राम में देखा एफ और ओ के बीच में कम्युनिकेशन कैसा है, डायगोनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। बस अब जितना मैंने हाईलाइट किया ये आप वीडियो को रोकेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए अब ये संचार माध्यम है, मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो में फिर लाऊंगा जिसमें मैं आपको क्या बात करूंगा, संचार माध्यम क्या है। एक होता है लिखित होता है, एक क्या होता है, एक आपका मौखिक होता है, एक लिखित, एक मौखिक और एक होता है सांकेतिक। अब देखिए लिखित क्या होता है आप सभी जानते हैं, मौखिक क्या होता है आप जानते हैं, एक सांकेतिक होता है। तो जरूर मैं सांकेतिक पे थोड़ी सी बात करूंगा, लिखित मौखिक पे मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि भैया बात करना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कर देंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8962429653। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस तैयारी स्कूल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, इस पर भी हमारे वीडियोस आएंगे। और कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे आप बताएं व्हाट्सएप करके। चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग विजय एकेडमी।